क्या आप जानते हैं कि मां दुर्गा की सवारी शेर क्यों बना? यह केवल संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक प्राचीन, अद्भुत और रहस्यमयी कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं, प्राचीन काल में हिमालय की कन्या पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए असंख्य वर्षों तक घोर तप किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवलोक तक में इसकी चर्चा होने लगी। अंततः उनकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार कर लिया। परंतु समय के साथ कठिन तपस्या का प्रभाव पार्वती के सौंदर्य पर भी पड़ा। उनकी कांति कुछ श्यामल हो गई। एक दिन हंसी ठिठोली में भगवान शिव ने पार्वती को काली कह दिया। यह बात पार्वती के कोमल हृदय को गहराई तक लगी। उन्होंने सोचा, यदि मेरे प्रियतम को मेरा रूप ही प्रिय नहीं तो मुझे फिर से तप करना होगा। और इसी संकल्प के साथ पार्वती कैलाश छोड़कर घने वन में चली गईं। वहां वे फिर कठोर तपस्या में लीन हो गईं। उसी वन में एक भूखा प्यासा शेर भटकता हुआ उनके समीप आ गया। उसकी आंखों में भूख की ज्वाला थी और वह पार्वती को शिकार समझ आगे बढ़ा। पर जैसे ही उसने उन्हें ध्यानमग्न अवस्था में देखा, कोई अदृश्य शक्ति उसे वहीं रोक गई। शेर उस क्षण से मानो मंत्रमुग्ध होकर पार्वती के सामने बैठ गया। दिन बीते, रातें गुजरी। पार्वती तो तपस्या में अडिग थीं, पर शेर भी उनके साथ व्रती हो गया। न उसने भोजन किया, न पानी पिया। वह बस देवी की छाया की तरह वहीं स्थिर बैठा रहा। आखिरकार पार्वती की कठोर साधना से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, देवी, तुम्हारी अटूट भक्ति और धैर्य से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें पुनः उज्ज्वल कांति प्राप्त होगी। भगवान शिव के वरदान से पार्वती ने गंगा जल से स्नान किया। स्नान के क्षण उनके शरीर से एक और दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति काली के रूप में विख्यात हुई। वहीं पार्वती पुनः स्वर्णिम आभा से दमक उठी। इस रूप को ही संसार ने गौरी नाम से जाना। जब देवी गौरी वापस अपने पथ पर लौटी तो उन्होंने देखा कि वही शेर अब भी उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखों में भक्ति और समर्पण छलक रहा था। पार्वती ने उसकी निष्ठा देखकर प्रसन्न होकर कहा, हे वनराज, तुमने मेरी तपस्या के हर क्षण में धैर्यपूर्वक मेरा साथ निभाया। आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। तभी से शेर मां दुर्गा का प्रिय वाहन बना और मां गौरी का नाम अमर हो गया।